तो बेटा इसके पिछले वीडियो में हम लोग यह देख चुके हैं कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं और भौतिक राशियों के कितने प्रकार होते हैं। हमने देखा कि भौतिक राशियों के दो प्रकार होते हैं, एक मूल राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशियां। हमने देखा कि भौतिक राशि किसे कहा, तो भौतिक राशि किसे कहा कि वे राशियां जिसे किसी यंत्र के द्वारा मापा या तौला जा सके, उसे हमने कहा भौतिक राशि। और मापने और तौलने के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा, एक मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां किसे कहा था कि वे राशियां जिसे मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम कहते हैं मूल राशि। मूल राशियों की संख्या कुल कितनी थी? 7। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब आज के वीडियो में हम देखते हैं कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। तो बेटा व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे कि वे भौतिक राशियां जिसे मापने के लिए या फिर व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। किसे? वे राशियां जिसे, तो हेडिंग बना लीजिएगा, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां किसे कहेंगे? वे भौतिक राशियां जिसे मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता होती है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। किसे कहते हैं कि वे भौतिक राशियां जिसे मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता होती है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं या फिर राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, जैसे आयतन, जैसे घनत्व। क्षेत्रफल क्यों व्युत्पन्न राशि है? बेटा क्षेत्रफल मापने के लिए हम डायरेक्ट क्षेत्रफल को नहीं मापते हैं। जिस भी वस्तु का क्षेत्रफल मापना है उसकी लंबाई को मापेंगे, फिर चौड़ाई को मापेंगे और दोनों का गुणनफल कर देंगे, तो जो राशि या जो अंक आएगा उसे हम कहेंगे उस वस्तु का क्षेत्रफल है। इसका मतलब कि यहाँ कहा जा रहा है कि वे भौतिक राशि है जिसे मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता होती है, अर्थात क्षेत्रफल को मापने के लिए मुझे लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी, फिर क्षेत्रफल को बताने के लिए मुझे चौड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के क्षेत्रफल बता पाएगी। इसलिए क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशियां। इसी प्रकार आयतन में, आयतन को मापने के लिए मुझे लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, फिर क्या चाहिए? ऊंचाई। नापना आयतन है, उस वस्तु की लंबाई को पहले मापेंगे, चौड़ाई को पहले मापेंगे, ऊंचाई को पहले मापेंगे, अर्थात आयतन को मापने के लिए अन्य राशि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की आवश्यकता पड़ी,
इसलिए आयतन व्युत्पन्न राशि। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे समय, द्रव्यमान बटे आयतन। अर्थात घनत्व को बताना है लेकिन द्रव्यमान चाहिए और आयतन पता होना चाहिए, तब जाकर के घनत्व पता चल पाएगा। इस तरह से ढेर सारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं, जिसका आगे हम लोग टेबल देखेंगे, सारणी फॉर्म में पढ़ेंगे। इसलिए व्युत्पन्न राशियां कितनी होती है? ढेर सारी होती हैं। क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग आदि। क्षेत्रफल आदि। इसी के बाद पढ़ लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं बेटा? व्युत्पन्न राशियों से, व्युत्पन्न राशियों से उत्पन्न हुए मात्रक को व्युत्पन्न राशियों से उत्पन्न हुए मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर व्युत्पन्न मात्रक है। आयतन व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक जो भी होगा वो व्युत्पन्न मात्रक होगा। चाल व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड व्युत्पन्न मात्रक है आदि। आगे हम टेबल पढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग बनाते हैं कुछ व्युत्पन्न राशियों के भौतिक सूत्र कुछ व्युत्पन्न राशियों के भौतिक सूत्र तथा मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक कुछ व्युत्पन्न राशियों के भौतिक सूत्र तथा व्युत्पन्न मात्रक।
है कुछ व्युत्पन्न राशियों के भौतिक सूत्र तथा व्युत्पन्न मात्रक। तो ढेर सारा यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन कौन सी भौतिक राशियां व्युत्पन्न राशियां होती हैं, साथ ही उसका भौतिक सूत्र क्या होता है और उसका मात्रक क्या होता है। बेटा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। फिर दूसरे नंबर पे लिखेंगे आयतन, फिर लिखते हैं घनत्व, फिर लिखते हैं चाल, फिर लिखते हैं वेग, फिर लिखते हैं त्वरण, त्वरण के बाद बल, बल के बाद कार्य। क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई, आयतन का फार्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, घनत्व का फार्मूला द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, चाल का फार्मूला चाल बराबर वेग का फार्मूला विस्थापन बटे समय। त्वरण का फार्मूला वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय। बल का फार्मूला द्रव्यमान गुणित त्वरण। कार्य का फार्मूला कार्य बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन। तो इस तरह से 8 व्युत्पन्न राशियां हैं। इसके बाद फिर हम और लिखेंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल मापने के लिए लंबाई और चौड़ाई को मापना पड़ता है, इसलिए क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशि। मात्रक क्या होगा? लंबाई का मात्रक बेटा मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, इसलिए गुणा होकर ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, या इसे हम वर्ग मीटर भी पढ़ते हैं, वर्ग मीटर। तो इस तरह से क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि हुई। क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक निकल कर आया मीटर स्क्वायर, इसलिए मीटर स्क्वायर एक व्युत्पन्न मात्रक है। इसी प्रकार आयतन का लंबाई चौड़ाई का ऊंचाई का मीटर गुणित मीटर गुणित मीटर, इसलिए बनेगा मीटर क्यूब। इसको हम घन मीटर भी पढ़ते हैं। तो आयतन व्युत्पन्न राशि, इससे मात्रक निकल कर आया मीटर क्यूब, या इसी को हम घन मीटर पढ़ेंगे, इसलिए व्युत्पन्न मात्रक हुई। घनत्व व्युत्पन्न राशि, इसका मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम बटे अर्थात प्रति, आयतन का मीटर क्यूब, इसलिए घनत्व का मात्रक होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। चाल का मात्रक, दूरी का मात्रक क्या है? मीटर
समय का मात्रक क्या है? सेकेंड, इसलिए चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। वेग का क्या होगा? विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। चाल और वेग का मात्रक सेम है। त्वरण का मात्रक बेटा वेग परिवर्तन मतलब वेग, वेग का मात्रक यहाँ हुआ मीटर प्रति सेकेंड पूरे का बटे, फिर से समय का मात्रक हुआ सेकेंड, ये गुणा होकर के मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी प्रकार बल का मात्रक बताने के लिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसी को हम लोग न्यूटन पढ़ते हैं, न्यूटन कहा जाता है। तो बल का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसी को हम क्या पढ़ते हैं? न्यूटन। कार्य का मात्रक, बल का मात्रक, बल का मात्रक हम क्या लिखेंगे? न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। इंटू के स्थान पे मात्रकों के बीच में डैश लगता है, इसे माइनस नहीं पढ़ना, न्यूटन इंटू मीटर। कार्य का मात्रक मिला न्यूटन इंटू मीटर, या इसी कहते हैं। इस तरह से रहा है व्युत्पन्न राशियां और उसके भौतिक सूत्र और व्युत्पन्न मात्रक। तो भौतिक राशियों के हमने देखा कि दो भागों में, एक मूल राशियां, मूल राशियों की संख्या केवल 7 होती है। व्युत्पन्न राशियों की संख्या ढेर सारी है, 8 नहीं है, 20 के आगे भी है। और हमने दिखाया कि भौतिक सूत्र होते हैं और इसके निकल कर आई हुई मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इस प्रकार आगे और लिखा जा सकता है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे।